बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। एक सिचुएशन जो है फ़लस्तीन में अचानक डेवलप होना शुरू हुई है और आज सुबह वहाँ पर हमास ने तकरीबन बताया जाता है 5000 जो रॉकेट हैं वो बरसाए हैं इसराइली इलाकों पर। वहाँ पर बड़ी तबाही हुई है, बड़ी अमवात की ख़बर है। और फिर उसके बाद तकरीबन 20 साल के बाद वो जो सरहद है गाज़ा की पट्टी जो है जहाँ पर इसराइल ने कब्ज़ा किया हुआ था, वो वो एंट्री पॉइंट पर कब्ज़ा कर लिया। और इस वक्त सदरन इसराइल में जो फ़लस्तीनी हैं, अल अक्सा ब्रिगेड जिसे कहा जाता है, वो लोग वहाँ पर फिर रहे हैं। ज़ाहिर है इसमें कैजुअलिटीज़ भी हैं। तकरीबन बताया जाता है कि 35 जो रिपोर्ट्स हैं कि 35 इसराइली फ़ौजी भी हमास के पास हैं और इस वक्त इलाके में शदीद लड़ाई है। इसराइल ने जंग डिक्लेयर कर दी है और एयर स्ट्राइक्स भी उन्होंने शुरू कर दी हैं। माजी में जब भी कभी फ़लस्तीनियों को, हमास को कोई कामयाबी हुई है इसराइल के ख़िलाफ़, तो उसका जो रिएक्शन है वो बहुत शदीद हुआ है। और जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये बताते हैं कि अगर एक इसराइली मारा गया तो उसके बदले में इसराइलियों ने 7 फ़लस्तीनियन जो हैं वो मारे हैं। तो लेकिन ये बड़ा एक गैर मुतवक्को कामयाबी है हमास को और फ़लस्तीनियंस को, क्योंकि पिछले कई सालों से इस किस्म का वहाँ पर तशद्दुद था, इस किस्म का जबर था फ़लस्तीनियों पर। और इवन जो मस्जिद अक्सा है वहाँ पर उनको नमाज की भी इजाज़त नहीं दी जाती थी। वहाँ पर बार बार फ़ौजी घुसते थे इसराइली और जो स्कफल्स होती थी और इबादत में खलल डाला जाता था, वो सारे का सारा पूरी दुनिया ने वीडियोज़ में देखा है। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जब फ़लस्तीनी जो अपने हमास के लोग या फ़लस्तीन के लोग जब वो अपनी हिफाजत के लिए कुछ करते हैं तो ये उनको कहा जाता है कि फ़लस्तीनी दहशतगर्द। और जब इज़राइल वाले फ़ौज के ज़रिए उन पर हमला करते हैं और वहाँ पर मासूम शहरी जो हैं उनको पकड़ लेते हैं, मार देते हैं, तो उसको कहा जाता है कि वो उनका ऑपरेशन है उनकी फ़ौज का। तो बड़ा एक अजीब सा ये सिलसिला है। उसमें जो फ़लस्तीन के लोग हैं वो अपने आप को डिफ़ेंड नहीं कर सकते और उनकी जो ज़िंदगी है वो बहुत तल्ख़ है, सबको पता है। और कोई उनको राइट्स नहीं है वहाँ पर, जिस वक्त चाहें आके उनको इज़राइली मारते हैं, पकड़ते हैं। और अब तो इससे पहले अरब दुनिया में फ़लस्तीन के साथ लोग खड़े होते थे, कौमें भी खड़ी थीं, कुछ बयान भी आते थे। लेकिन अभी तो अब्राहम अकॉर्ड हुआ है जिसके बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन और कई 4-5 और मुल्क हैं मिडल ईस्ट के, उन्होंने इज़राइल के साथ ताल्लुकात बना लिए हैं, सफ़ारती ताल्लुकात भी और आपस में ताउन भी है। और वो को फ़लस्तीन के साथ नहीं है, बयान की हद तक है। सऊदी अरब के साथ फ़लस्तीन की गुफ्तगू जारी है और ये बताया जा रहा है कि वो किसी मुआहदे के बहुत नज़दीक हैं। और अब आज जो कुछ हुआ है इससे एक कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल पैदा ज़रूर हुई है, इसलिए कि अब सऊदीज़ ये कह रहे हैं कि ये जो आज हमला हुआ है ये बुनियादी तौर पर ईरान इसको सपोर्ट कर रहा है। और ये जो सऊदी अरब एक पीस का जो एक अकॉर्ड करना चाह रहा था इसराइल के साथ, ये उसको डिस्टर्ब करने की ये बात हो रही है। अब कितना सच है कितना झूठ है ये कहना तो मुश्किल है इस वक्त, लेकिन हमारी जो हुकूमत है वो तो बिल्कुल खामोश ही है। तो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, बेचारे क्या बोलेंगे वो। और कोई हमारी तरफ से अभी बयान नहीं आया, किसी तरह से भी बयान नहीं आया। लेकिन वहाँ पर जो इस वक्त हुआ है आज, उसके कंसिक्वेंसेस जो हैं, अगर इंटरनेशनली उसमें इंटरवीन नहीं किया गया, तुर्क सदर तैयब अर्दगान ने कहा है इसराइलियों को और फ़लस्तीनियों को कि आप रिस्ट्रेंट शो करें। और जो इमेजेस आ रहे हैं वहाँ से, उसमें जो मासूम शहरी हैं वो भी निशाना बने हैं। इसराइल के लोग जो हैं, शहरी हैं, मैं देख रहा था फुटेजेस, कुछ बूढ़ी ख़वातीन उन वो हॉस्टेजेस बनी हैं। तो ज़ाहिर है ये कैजुअलिटीज़ है, नहीं होना चाहिए, ये बुरी है, ये बुरा है। जो आम शहरी है उस बेचारे का जंग से, इससे कुछ ताल्लुक़ नहीं होता, चाहे वो फ़लस्तीनी है, चाहे वो इसराइली है, चाहे वो किसी भी कौम का है। तो लेकिन इस वक्त वहाँ पर जो तस्वीर आ रही हैं, तकरीबन 35 से ज़्यादा इसराइली फ़ौजी गिरफ़्तार कर लिए गए। और फिर जो गाज़ा में जो बेसेस हैं, हमला इतना शदीद है, ये बड़ा कम हुआ है ऐसा कि इसराइल जो है उसको समझा जाता है बड़ी उनकी फ़ौज मज़बूत है और वो हमेशा
जीत जाते हैं, लेकिन वो उन्होंने अपने बेसिस भी खाली किए हैं। ऐसी फुटेजेस भी हम देख रहे हैं जिसमें इवन जो प्लेन्स हैं, जो उनके फाइटर प्लेन्स हैं, उनको वहाँ से हटाया जा रहा है। तो ये एक, क्योंकि फ़लस्तीन के साथ जो कुछ किया है इसराइलियों ने पिछली कई दहाइयों में, हर घर में मारा है, घुस के कैद किया है, ख़वातीन को उनकी इज़्ज़त को लूटा है, एक बाकायदा, यानी जो एक ऐसी एक वहाँ पर हुकूमत है इसराइल की जिसने कोई राइट्स नहीं दिए हुए फ़लस्तीनियों को, ना उनके पास जॉब है, ना तालीम है, और बहुत ही उनके साथ ज़्यादती है। और कोई अगर आवाज़ भी बुलंद करे तो वो जेल जाता है, और फिर उसके साथ जो वहाँ पर होता है, और फिर ख़ास तौर पर जो मस्जिद अक्सा में कई दफ़ा वो घुसे हैं जूतों समेत, और वहाँ पर जो उसको रौंदा है और जो उसकी बेहुरमती की है, उससे पूरे मुसलमानों के दिल दुखे हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि मुसलमान, जो हमारा जो मज़हब है, वो कहता है कि आप रिस्ट्रेन शो करें। तो जो आम शहरी हैं इसराइल के, जो इनोसेंट लोग हैं, जो फ़ौजी नहीं हैं, उनको नहीं इसमें निशाना बनाना चाहिए, और ये इसराइल को भी करना चाहिए कि जब वो फ़लस्तीन की तरफ आता है तो बहरहाल ये किताबी बातें हैं जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन अमली तौर पर ऐसा नहीं होता। और अभी जो ये दुनिया इस वक्त, मैं आपको बताऊँ कितने तन्हा है फ़लस्तीनी। आप ये देखें कि ये चेक गवर्नमेंट ने, यानी चेकोस्लोवाकिया की गवर्नमेंट ने कंडम किया है हमास को और कहा जी हम इसराइल के साथ हैं। यूरोपियन यूनियन जो है, उनके फॉरेन चीफ ने कहा है, जोसेफ बोरेल हैं, सॉलिडारिटी विद इसराइल। फ्रेंच फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि जी टेररिस्ट अटैक, यानी वो इलाका फ़लस्तीनियों का है जिस पे ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया इसराइल ने, और वहाँ पर वो मगरबी किनारे पे वहाँ पर वो सारा बना रहे हैं, आबादियाँ बना रही हैं, सेटलर्स। तो अब वो उसको कह रहे हैं जी कि ये बड़ा हमला है इसराइल पे, हालांकि वो जगह फ़लस्तीन की है। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम ने भी यही कहा है, हम मज़म्मत करते हैं, यानी बरतानिया ने, और इजिप्ट ने कहा है कि जी इसको ग्रेव कंसिक्वेंसेस होंगे अगर सिचुएशन में इजाफा हुआ। हिजबुल्लाह ने ये कहा है कि दे आर क्लोजली वॉचिंग द सिचुएशन एंड दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द लीडरशिप ऑफ पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस। हमारे वतन अजीज़ के फ़ॉरेन ऑफिस वाले तो सो रहे हैं, क्योंकि हम तो वैसे ही आपको पता है टट्टू हैं या ग़ुलाम हैं हम, और जिसने कहा कि हम कोई ग़ुलाम हैं तो वो अब जो हशर उसके साथ किया इन्होंने। तो हम लोग तो पैसों पर चलने वाले लोग हैं, जो पैसे हमें दे देगा, जो कुछ दो चार कुछ और चीज़ें दे देगा, तो बस हम उसके साथ हैं। हमारा तो सबसे बड़ा माई बाप इस वक्त IMF है, और IMF को जो कंट्रोल करता है वो आपको पता है। तो इसलिए हमारी तो खैर कोई पॉलिसी है ही नहीं। अवाम जो हैं उनके यकीनन आज पूरी दुनिया में ये दुआएं हैं कि अल्लाह ताला मुसलमानों को महफूज रखे और फ़लस्तीनियों को भी महफूज रखे। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है, मैं आपको बताऊं, बड़ी खौफनाक है, और फ़लस्तीनी बिल्कुल तन्हा है, कोई उनके साथ नहीं है, और लड़ रहे हैं। लेकिन वो देखें, इतनी कमज़ोर बज़ाहिर नज़र आ रहे थे, लेकिन आज उन्होंने जो सबसे बड़ी ताकतवर उस खित्ते की फ़ौज, वेरी मॉडर्न इक्विप्ड, उसका उन्होंने बाजा बजा दिया और उनको वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। अगली वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह ने।